बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचिस खाकसार आज हफ्ते के आखिरी रोज़ आपकी खिदमत में हाजिर। गो के हफ्ते का आखिरी रोज़ है, लेकिन सियासी बिसात शायद अभी शुरू हुई है, अभी उसका आगाज़ हुआ है वो इस तरह से, क्योंकि असम्बली के अंदर की जंग तो जारी है, लेकिन असम्बली के बाहर की जंग जो है वो हफ्ता और इतवार वीकेंड पे रखी गई खास तौर पे, ताकि मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग शिरकत कर सके। तो वो अब क्या सूरत हाल होगी उसके ऊपर, क्योंकि 26 को भी काफिले आ रहे हैं, फिर 27 को इमरान खान साहब कहते हैं कि तारीख का सबसे बड़ा जलसा जो है मैं 27 को करने जा रहा हूँ, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा जी, उसी के साथ साथ आज 63A के हवाले से कानूनी कार्रवाई हुई, मुख्तलिफ जरा हुई, जजेस ने कुछ रिमार्क्स दिए, उस पर कुछ बात करेंगे। फिर उसी के साथ साथ मरियम नवाब साहिबा ने, खैर वैसे तो बहुत सारे कुछ तल्ख जुमले कहे हैं इमरान खान साहब के हवाले से, लेकिन अब वो कॉमन हो गए हैं तल्ख जुमले ना, आपस में जो लीडर्स कह रहे हैं। ये सिचुएशन ऐसी है शायद कि हमें और मजीद तल्ख जुमले भी सुनने को मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं कुछ खास तौर पे एक खातून का नाम लेकर उन्होंने कहा जी कि ये खातून जो है सारे ताने बाने इनके मिलते हैं जादू टोने के। फिर दूसरा उन्होंने कहा जी कि तकरीबन 6 अरब की करप्शन भी तकरीरियों के हवाले से पीटीआई के ताने बाने मिल रहे हैं बनी गाला से, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि अभी से प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, वाकई कोई बहुत बड़ा तारीख का स्कैंडल जो है वो नून लीग ने पकड़ लिया और वो उस पर बात करने वाला। अच्छा जी, इसी के साथ साथ इमरान खान साहब अभी भी यकीनी तौर पे बज़िद हैं, वो कहते हैं ठीक है जी बिल्कुल मीटिंग्स चल रही हैं, इत्तेहादी जमातों के हवाले से भी पूरा अज़म है, उनको लग रहा है कि सब उनके साथ हैं। अब इत्तेहादी जमातें वाकई उनके साथ हैं या बस वो जैसा दिखा रहे हैं वैसा दिख रहा है, अब ये भी बड़ी क्रूशियल सूरत हाल है, क्योंकि कहा जा रहा था 25 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज 25 की रात हो चुकी है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है, या सब 26-27 के जलसे का वेट कर रहे हैं कि लोग किसके पास कितने आते हैं तो हम भी वहीं चले जाएंगे। लेकिन क्या ये जो जंग है ये असेंबली की जंग है, इसका फैसला असेंबली में मुंतखब अरकान ने करना है या फिर अवाम ने करना है रोड्स के ऊपर? ये इस वक्त बड़ी क्रूशियल सिचुएशन है। एक जंग असेंबली के अंदर जा रही है तो एक जंग बाहर जा रही है। अच्छा जी, फिर एक जंग जो बैकडोर रवाबित में भी जा रही है कि जी आप हमारे पास आ जाएं, जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। इमरान खान साहब कहते हैं कि हो सकता है हमारे पास भी जो है वो सरप्राइज हो। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि सरप्राइज ये हो सकता है कि कुछ नून लीग के अरकान उनके पास हो सकता है, बैकडोर रवाबित जा रही हो, अगर वो पीटीआई के लोग लेकर जा सकते हैं तो नून लीग के भी इधर आ सकते हैं। तो कुछ सूरत हाल अब तक क्लियर नहीं हो पा रही है। अब सैटरडे संडे मेरे ख्याल में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन खैर मंडे को क्या सूरत हाल होती है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी उस पर बात करेंगे। लेकिन साथ जो अहम आज चीज़ ये हुई कि असद कैसर साहब ने आज जो असेंबली का इजलास बुलाया उसके बाद फिर वो बर्खास्त कर दिया गया, और अब वो जो इजलास है वो एक रोज़ के बाद ही, क्योंकि सैटरडे संडे तो मंडे को अब वो इजलास होने जा रहा है, जिसके ऊपर अपोजिशन ने, आसिफ ज़रदारी साहब ने, सब ने कह दिया था कि अगर एक दिन से ज़्यादा इसको बर्खास्त किया गया तो फिर दे दनादन होगा, उसके बाद कोई हमसे कुछ ना कहे। इस पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सफीना खान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सफीना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सफीना साहिबा, आप यूके में मौजूद हैं, लेकिन बड़ी गहरी निगाह रखी है आपने पाकिस्तान की इस वक्त सियासत पर, और आपको पता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासत है ये इतनी क्रूशल लम्हात में है कि हमें हिस्ट्री में बहुत कम दफ़ा अगर हम नज़र दौड़ाएं तो इतनी क्रूशल सूरत हाल नज़र आती है कि असेंबली के अंदर भी जंग जारी है, बाहर भी जंग जारी है, सैटरडे संडे को बाहर लड़ रहे हैं, सैटरडे संडे के अलावा असेंबली के अंदर लड़ेंगे, तो ये पूरा ना डेज डिसाइड हो गए हैं कि क्या करना है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जंग जारी है, फिर इलेक्शन कमीशन भी है, फिर नैब के ऊपर भी इल्जामात हैं। कोई ऐसा एक इदारा नहीं है जो इस वक्त इस जंग का हिस्सा ना हो। कोई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है तो कोई अपने आप को, आपको पता है कि अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दे रहा है। सूरत हाल बड़ी क्रूशियल है, तो पहले मैं आपका चाहूंगा जनरल तज्जिया कर लीजिए सूरत हाल के ऊपर कि क्या होने जा रहा है, कल क्या हो रहा है, परसों क्या हो रहा है, मंडे को क्या हो रहा है, तरीके अदम एतमाद कहां तक पहुंच रही है, प्लीज। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इस वक्त वाकई स्टॉक मार्केट की एक सिचुएशन क्रिएट हुई है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, क्योंकि हर लम्हे में पता चलता है कि शायद इमरान खान साहब गए, 1 मिनट के बाद पता चलता है इमरान खान साहब कहीं नहीं जा रहे हैं, 2 मिनट बाद ऑपोजिशन वाले बड़े फख्र से आते हैं और कहते हैं कि जी हमने तो इमरान खान का सफाया कर दिया, इमरान खान इज हिस्ट्री। अगले ही लम्हे ऑपोजिशन का पता चलता है कि वो तो खुद तितर बितर है, उनके अपने अंदर फूट क्रिएट हो रही है। क्योंकि अभी जो एक रिसेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट आई है कि हम चौधरी परवेज इलाही को एज ए सीएम जो है वो कबूल नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप कंफ्यूजन का अंदाजा लगा लें कि ये खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं। क्योंकि पहले अगर मियां साहब अब इनकार कर रहे हैं तो पहले उन्होंने अपने छोटे भाई को किस वजह से गो अहेड की कॉल दी थी कि जाए आप सीएम की ऑफर भी दे दें, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड परवेज इलाही ने बोला था कि मुझे नून लीग के तमाम अरकान ने ऑफर की, जरदारी साहब ने ऑफर की, और अगर मियां साहब अभी इस सिचुएशन में बैकआउट करते हैं तो जरदारी साहब की तो ये शर्त थी कि अगर आप परवेज इलाही को सीएमशिप देंगे
तो हम फर्दर मूव करेंगे। सो दैट मीन कि बैक आउट कर रही है तहरीक एतमाद जो है वो बस्ट आउट हो रही है। तो मुझे तो लगता है कि अपोजिशन की पोजीशन वीक हो रही है। ऑपोजिशन की पोजीशन वीक हो रही है। अच्छा, ये जो इस वक्त कोर्ट में कार्रवाई जारी है उसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहेंगी? किस तरफ आपको सूरत हाल जाती नजर आ रही है? दोनों तरफ से फरीकैन जो है आपस में बात करते हैं, हमारे मौजूद जजेस भी उसके ऊपर कमेंट्स देते हैं। तो क्या लग रहा है आपको 63A की खिलाफ वर्जी या 63A कहां तक लेकर जाएगा? क्या ताहयात ना अहली होती हुई नजर आ रही है आपको, या फिर आपको लग रहा है कि अदम एतमाद में वोट भी देंगे और बाद में देखेंगे फिर कुछ महीनों में क्या होता है अरकान के साथ? मैंने कोर्ट की हेयरिंग थी उसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया। जो हमारे जर्नलिस्ट कोर्ट में मौजूद थे, मेरी नजरें उनकी टाइमलाइन पे लगी रही कंटिन्यूसली कि क्या दीपर दे रहे हैं ये लोग। मुझे ऐसे लगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट भी खेल रही है। अच्छा, एक तरफ एक जज साहब ऐसा स्टेटमेंट देते थे कि ओ हो ये तो नाहिल होंगे लाइफ टाइम, ये तो नाहिल होंगे। जज साहब हाँ, दूसरे सेकंड ही हमारे कोई और जज साहब कहते थे नहीं ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो मतलब दे आर आल्सो प्लेइंग। और उन्होंने बड़ी नीट महारत के साथ इधर हमारे स्पीकर साहब ने अर्जेंट की अपनी असेंबली की, उधर उन्होंने भी अर्जेंट कर दी। उन्होंने भी आगे डाल दिया कि जी हम भी अब मंडे को हेयरिंग करेंगे। ऐसे लग रहा है कि सब लोग एक दूसरे की मूव वॉच कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि मतलब कि कहीं से कुछ हो तो कहीं कुछ किसी को सहारा मिले, या शायद से कुछ ऐसी सिचुएशन कि कहीं कोई किसी को गिराए तो हम भी अपना हिस्सा डालें। तो मतलब ये ऐसे एक सेकंड में मैंने आपको कहा ना कि कुछ नहीं कहा जा रहा। इदारे खुद भी जो है ना उनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि हमें क्या डिसीजन लेना है। सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं देखना चाहिए किसी की तरफ भी, उनको तो बिल्कुल ब्लाइंड होके डिसीजन करने चाहिए जो उनके सामने पड़े हुए हैं। उनको तो इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था। क्या लग रहा है आपको ये बड़ा सबसे बड़ा इस वक्त जो सवाल है ना, इस वक्त आज फ्राइडे को जो सबसे बड़ा सवाल है जुम्मे को, वो ये कि तहादी कहाँ जाएंगे? क्या सोच रहे हैं तहादी? हाँ बोलेंगे, किसको ना बोलेंगे, किसको कबूल है बोलेंगे, किससे ताल्लुक खत्म करेंगे? ये ताल्लुक कहीं बनता निभाते कुछ नजर भी नहीं आ रहा कभी। अच्छा, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इसी तरह तहादियों का भी सिलसिला है ना। कभी यहाँ लगता है इधर जा रहे हैं, कभी कुछ एक वो दूसरा मिलने जाता है तो जी आपके साथ है, वो दूसरी हुकूमत जाती है जी आपके साथ है। तो क्या लग रहा है आपको, तहादी क्या फैसला करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है तहादी गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। अच्छा, नाउ दैट्स अ बिग कमेंट। ठीक है, वो इसलिए रहेंगे क्योंकि उनको कहीं से कोई कॉल नहीं आ रही। अच्छा, कॉल जब आ जाएगी ना उनको एक ही सूरत में आएगी कि चले जाओ अपोजिशन की तरफ। हाँ, ठीक है। अगर उनको कॉल नहीं आ रही तो वो डिसीजन इतना बड़ा खुद नहीं ले सकते, उनके अंदर इतना है नहीं। जैसे मैंने पहले भी लास्ट भी आपके शो में यही बोला था कि जब तक वहां से इशारा नहीं आएगा इत्तेहादी कहीं भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा ब्लंडर बाय अपने कंधों पे नहीं लेना चाहते और ना ही वो लेंगे। तो ये तो आपको क्या लग रहा है इस बात से? मैं ये समझूं कि अभी इशारे का इंतजार हो रहा है? इशारा नहीं आया, इतना टाइम क्यों लग रहा है ऑपोजिशन इत्तेहादियों को? अच्छा, ठीक है, चलें। क्योंकि अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है चीजें बेहतर हो रही हैं। चीज़ें बेहतर हो रही है। अब जरा 26-27 तारीख की बात कर लेते हैं। अभी कमर जमान कारा से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जरा ज्वाइन कर लें साथ, हमारे मोजिज़ गेस्ट गो के मसरूफ़ हैं, उनकी पार्टी मीटिंग चल रही है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट किए कि बात करें हमसे, कोशिश है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि ख़ास तौर पे 26 और 27 के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। 26 अपोजिशन की तारीख है, 27 गवर्नमेंट की तारीख है, लेकिन 27 पे भी एक बड़ा दमादम होने वाला है। क्या लग रहा है आपको सूरत हाल? क्या कुछ कशीदा मजीद हो सकती है? कुछ इंतशार की तरफ सूरत हाल जाते हुए नजर आ रही है आपको, या आपको लग रहा है सब खैरियत से हो जाएगा क्योंकि 28 को वैसे ही मोशन आ गई? हाँ, बिलावल तो नहीं है क्योंकि बिलावल भुट्टो अपना लॉन्ग मार्च कर चुके हुए हैं। 26 को मैं अब पीडीएम को भी नहीं मैं कंसीडर करती, मौलाना साहब ने और मरियम नवाज ने एक शो करना है। और TMLN की मैं अगर पॉलिटिक्स को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करूं तो जब मरियम नवाज बाहर आती हैं दैट मीन शहबाज शरीफ के हाथ से चीजें निकल चुकी हुई हैं। अच्छा वो तभी मरियम नवाज कार्ड तभी इस्तेमाल करते हैं जब शहबाज शरीफ साहब को लगता है कि अब मैं क्या करूंगा, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल है। अच्छा, मतलब कि मैं यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर, तो जब उनके हाथ से चीजें निकलती हैं तो वो मरियम कार्ड आगे ले आते हैं। और वैसे भी मरियम को सामने लाना और ये एग्रेसिव टोन दिखाना, क्योंकि उनके अब TMLN के पास कुछ ऐसा खेलने को रहा नहीं। मियां शहबाज शरीफ साहब के हम ऊपर नीचे के बयानात देखें तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे वो फुल फ्लैट उन्होंने अपने बड़े भाईजान का जो एक नैरेटिव बनाया हुआ था भतीजी का, वो उन्होंने सबके सामने ओपनली रख दिया कि मेरे भाईजान को हमेशा जो भी हमारी आर्मी बोलती थी यस सर करते थे, तो कभी इख्लाफ किया ही नहीं। तो उन्होंने अपने बड़े भाई को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि फिर उनकी बात मियां साहब की सच भी है जो अब वो बोलते हैं,
या वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि जब उन्होंने कभी नो सर किया ही नहीं आर्मी के सामने, तो ये ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने ये सिनेरियो शायद उनके अपने ज़हन का फतूर। चलिए, अब बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल पैदा होता है। आप कह रहे हैं मरियम साहबा आ गई हैं, तो चलें शहबाज शरीफ साहब को हम फिलहाल पीछे कर देते हैं, मरियम साहबा को आगे ले आते हैं। मरियम साहबा जब भी आती हैं तो वो स्ट्राइक्स खेलती हैं, आपको पता है कि वो छक्के मारती हैं आके, वो उनका आना नजर आता है। आते ही उन्होंने बहुत बड़े स्कैंडल्स बना दिए हैं। वो कह रही जी हुकूमत तो है, वो तकरीरियों के मद में 6 अरब कमा रही है, कुछ जादू टोने के ताने बाने मिल रहे हैं, बनी गाला की तरफ उन्होंने सारी तोपों का रुख कर दिया है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये अपनी थोड़ी सी, आप क्या कह लें कि इस वक्त अपनी अहमियत को उजागर करने का कोई टैक्टिक है, या आपको लग रहा है कि बाकी जब हुकूमत जाती है, एक हुकूमत जाने के करीब होती है, तो दूसरी हुकूमतें उनके स्कैंडल सामने ले ही आती हैं, हर हुकूमत के निकलते हैं? मेरा एक मौक़िफ़ रहा है कि मैं मर्दों की पॉलिटिक्स को फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ। जब एक खातून फ्रंट फुट पे आती हैं और वो एक औरत को टारगेट करती हैं, दैट मीन उनके पास दूसरा को पॉइंट रहा नहीं है अपने सामने ओपोनेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए। अगर उनके पास वो कह रही हैं कि मेरे पास इतने प्रूफ हैं, तो उनको सबसे पहले कोर्ट जाना चाहिए विद प्रूफ कि ये देखें ये गवर्नमेंट के अंदर क्या करप्शन हो रही है। और आई एम सॉरी टू से, वो करप्शन का इल्जाम भी इमरान खान पे नहीं जा रहा। ठीक है, अब मैं फरा कह दूं, उस्मा कह दूं, वकार कह दूं, बट नॉट इमरान खान। ठीक है, इनडायरेक्टली वो किसी का भी नाम ले रहे हैं और फिर साथ में वो जादू टोनों वाला भी जिक्र शुरू हो जाता है। तो ग्लो द बेल्स पॉलिटिक्स चल रही है। जब आपके पास सामने वाले को गिराने के लिए सॉलिड कोई ऐसी बात नहीं रहती कि आप उसको गिरा सके, तो फिर आप पर्सनल अटैक करते हैं। और मरियम नवाज से मुझे हमेशा इस चीज की डिसअपॉइंटमेंट रहती है कि वो एक औरत को, उनको नहीं इस तरह से जाके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिट नहीं करना चाहिए। मर्द करते हैं तो मैं फिर भी कहती हूँ कि मर्द हैं, उनकी देखी जाएगी, क्योंकि वो दूसरी तरफ से औरत इनको जवाब नहीं दे सकती मरियम नवाज को। अच्छा, फिर इनको बदले में मर्द जवाब देते हैं, तो फिर मेरी सिंपैथी एक औरत के लिए खत्म हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जी 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 जी, मैं समझ रहा हूँ, अच्छा, यहाँ पे अब एक सवाल ये पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल जितनी भी आप बात कर रही हैं यकीन दहानियों की, जिसमें इत्तेहादी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ, तो यकीन दहानियाँ जो करवाई जा रही हैं हुकूमत की तरफ से, आज भी MKM को भी यकीन दहानी करवाई गई, टेलीफोनिक रब्ता हुआ काफ के साथ भी, बाप जमात अभी थोड़ी सी कंफ्यूज है। तो ये जो यकीन दहानियाँ हुकूमत की तरफ से, आपको लग रहा है कि ये यकीन दहानियाँ काम कर जाएंगी, या फिर वही इशारे का इंतजार होगा, या आपको लग रहा है हुकूमत भी कंट्रोल कर सकती है सिचुएशन को? मुझे आप एक चीज बताएं, मैं बहुत छोटा सा फॉर्मूला आपके सामने रखती हूँ। इमरान खान के वो इत्तेहादी हैं, उनका काम है उनके पास जाना, अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं, उनको रिजॉल्व करना, वरना वो इत्तेहादी किस चीज के, वो अपोजिशन के लोग नहीं है, वो अपोजिशन के इमरान खान बंदे तोड़ के नहीं ला रहे हैं, और उनको नहीं कह रहे कि हम आपके साथ ये कर देंगे, वो उनका काम है करना, और इसमें उनको ताना बनता भी नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि पूरी PDM प्रधानमंत्री का कुंभा है, ये छोटी छोटी पार्टियां जब जुड़ जाएंगी तो ये किस किस को संभालेंगे? आप मुझे बताएंगे गवर्नमेंट कैसे चलेगी? अगर इमरान खान को सपोज हटा देते हैं तो ये खुद कैसे सरवाइव करेंगे? ये एमसीओ जिसको दो पार्टीज को भी इमरान खान बकौल आप लोगों की पूरे पाकिस्तान में एक तमाशा लगा हुआ, ना वो इधर जा रहे हैं ना वो उधर जा रहे हैं, तो क्या जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज या शहबाज शरीफ साहब के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि इतनी सारी जमातों को इकट्ठा करके एक साल भी गवर्नमेंट चला सके? और किस बिहाफ पे? अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो है मुनहरिफ अरकान का। इत्तेहादी जमातों की बात होगी, अब मुनहरिफ अरकान पे आ जाते हैं। कुछ को नाराज कंसिडर कर रहे हैं, कुछ को वाकई कह रहे हैं कि जी वो हो सकता है हॉर्स ट्रेडिंग के ही जद में आ गए हों। क्या वाकई ताउम्र नाअहली सही सजा है? क्योंकि आइन में कोई खास मुद्दत नहीं डिफाइन की गई, तो आपको लग रहा है कि ताउम्र हयात ताउम्र एक ऐसी सजा दी जा सकती है, और ये ठीक होगा अगर ऐसी सजा दी जाती है तो मुंतखब अरकान को? मैं अगर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज होती तो मैं ताहिल नाहिली ही कंसीडर करवाई जाएगी। मैं लिख दूं अपनी स्टेटमेंट, इसलिए कि अगर आपने पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इस हॉर्स ट्रेडिंग को प्रोग देना है तो हमारे जज साहिबान भी ग्रे एरिया में ही रहेंगे, लेकिन अगर उन्होंने फॉर द लाइफ टाइम लोगों की बेटरमेंट के लिए कुछ करना है तो हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर इसी वक्त उनको क्रॉस लगाना पड़ेगा और ताहियत नाहिली ही कंसीडर हो, ताकि नेक्स्ट टाइम ये अभी इमरान खान है 1 साल के बाद तो वैसे ही जनवरी इलेक्शन हो जाने हैं ना, फिर चाहे जिसकी मर्जी गवर्नमेंट आती है, पूरी लाइफ आप ये जो बिकाऊ लोग होते हैं ना, इनके ऊपर क्रॉस लगना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत आती है, चाहे वो PPP की आती है, नून की आती है, दोबारा PTI की आती है, उनको एटलीस्ट ऐसे लोगों से ब्लैकमेल या इनके जब चाहे जमीर जाग जाते हैं, इस चीज से छुटकारा मिलना चाहिए। और मैंने कहा ना कि अगर मैं पाकिस्तान के किसी भी इस वक्त में पोजीशन में होती तो मैं इनको लाइफ टाइम नाअहल कंसीडर
सजा ही देती, ताकि ये नेक्स्ट टाइम कोई भी शख्स 1000 बार सोचे कि मेरा अगर जमीर जागना है तो अपनी पार्टी के अंदर। रजा रबानी साहब की आपने एक वीडियो नहीं देखी है क्या, रोते हुए सिसकते हुए एक बुजुर्ग आदमी का सिसक सिसक के कह रहा है कि मैं अपनी पार्टी के खिलाफ जाके वोट दे रहा हूँ, मुझे आर्मी चीफ की जो है एक्सटेंशन को वोट नहीं देना। तो तब क्या पीपल्स पार्टी, आई एम सॉरी टू से, तब उनको नहीं ख्याल आया था? ठीक है सफीना साहबा, प्लीज सफीना साहबा, ठीक है सफीना साहबा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा। अली राशिद भाई ने ज्वाइन किया है, साबिक एमएनए भी रह चुके हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, और इस वक्त पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं और काफ़ी अच्छी सियासत भी कर रहे हैं। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, आई वाज वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आज आपकी आमद बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त जो इत्तेहादी जमातों के अदम एतमाद के हवाले से आपकी राय भी मैं लूँगा, लेकिन साथ ये राय में ये जुमला मैं ऐड कर दूँ ये सवाल में कि एमक्यूएम से आपका ताल्लुक रह चुका है माजी में, इस वक्त पूरी की पूरी गेम जो है वो एमक्यूएम, मुस्लिम लीग काफ और बाप जमात, जिसमें एमक्यूएम मेरे ख्याल में लीड करेगी पूरी सिचुएशन को। कैसे देख रहे हैं सर, क्या एमक्यूएम इतनी स्ट्रांग आपको नजर आ रही है इस वक्त कि वो कोई डिसीजन ले सके आपके साथ मिलने का, ऑपोजिशन के, या आपको लग रहा है कि वही हुकूमत के साथ ही जाएंगे? वो क्या क्या देख रहे हैं इस वक्त होता हुआ? देखिए, पहली चीज तो ये वाज़ेह हम कर देना कि इत्तेहादी जमातों के बगैर भी हमारे सारे नंबर्स पूरे हैं। अच्छा। और इतने पीटीआई के एमएनएज ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि इत्तेहादी जमातें अगर हों नहीं हों उनसे इट वोंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। मगर ये ऑन रिकॉर्ड एमक्यूएम आके कह चुकी है ये हमें जो है फैसिलिटेट, इसलिए कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो भी हमारे इश्यूज हैं उनको पीपल्स पार्टी बेहतर एड्रेस कर सकती है। तो हमारे जितने भी इश्यूज हैं वो पीटीआई या हुकूमत जो फेडरल की है वो चाहे भी तो वो सारे इश्यूज जो हैं, जैसे हमारे लोकल बॉडी एक्ट हो गया, प्रोविंशियल मसाइल हैं ज्यादातर, प्रोविंशियल, हाँ, तो उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे ऑन रिकॉर्ड आके कहा है कि जी अगर हमें किसी से कॉम्प्रोमाइज या किसी से कोई डिमांड्स होंगी और हमारे पास चॉइस हो तो हम तो ऑपोजिशन के साथ ही जाएंगे। इसलिए ठीक है, कराची और उन्होंने, और राइटफुली सो, उन्होंने एग्जाम्पल अवाम का दिया। इसलिए उन्होंने कहा जी हमारे जो भी डिमांड है अवामी डिमांड है और वो सब डिमांड जो है पीपल्स पार्टी ही पूरा कर सकती है। और वो जो हमारी जो मीटिंग हुई उनकी, उसमें भी पीपल्स पार्टी ने भी बड़ा उनको वेलकम किया। कोई ऐसा उनकी डिमांड नहीं थी जिसपे कोई एतराज हुआ हो। सब जो भी उनकी मुतालबात थे पीपल्स पार्टी ने कहा बिल्कुल हम वेलकम करते हैं एंड वी आर विलिंग टू वर्क ऑन इट। तो सर इसका ऐलान क्यों नहीं हो रहा है? ये क्यों इसको इतना सीगा राज में रखा जा रहा है? अगर ऑपोजिशन की तरफ आ चुकी है एमक्यूएम तो ऐलान कर दें जी ऑपोजिशन के साथ है हम लोग। अब क्या टाइम कौन सा बच गया अब, जब माइंड चेंज नहीं करना? अगर ये अभी भी ऑप्शंस खोल के रखे हैं ऑपोजिशन ने, क्योंकि हुकूमत तो अभी भी कॉन्फिडेंट नजर आती है कि जो कहीं नहीं जाती है, इत्तेहादी जमातें हमारे साथ ही हैं। देखिए इसका ऐलान क्यों नहीं होता? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आएगा, देखिए मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि क्या इस चीज का ऐलान होना जरूरी है? जरूरी है कि इत्तेहादी जमातें अभी से ही बता दें कि कहाँ जा रहे हैं, तो फिजा क्लियर हो जाएगी। तो ज्यादा अच्छा, जब जाना ही है उस दिन भी खड़ा होना है तो बेहतर है अभी से साइड पे हो जाए। इसमें क्या है? आप सही कह रहे हैं, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव समझता हूँ, मगर उनका भी देखें ना, उनको कोई ऐलान करके क्या फायदा हो जाएगा या क्या नुकसान हो जाएगा? अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जिस दिन होगा, हो सकता है वो अब कीपिंग देयर कार्ड्स क्लोज टू देयर चेस्ट, क्या पता क्यों यू नो उस पे वो अनाउंस करें, फिर लोग और मजीद उनके पीछे पड़े, फिर इधर से प्रेशर आए उधर से प्रेशर आए। वो चाह रहे हैं बस ठीक है, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा उस दिन आएंगे और जाके हम वोट डाल देंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। चले मुत्तहिदा की बात होगी, लेट्स सी, दोनों ही कॉन्फिडेंट है, पीपल्स पार्टी भी और हुकूमत भी। वो देख लेते हैं, एक दो दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर अदम एतमाद को कितने हद तक कामयाब होता देख रहे हैं? अब आपने कहा वैसे भी हमारे नंबर पूरे हैं, तो अगर मैंने ये सुना है कि बहुत सारे मुनरिफ अरकान जो हैं जिसकी मेरे ख्याल में सूरत हाल को देखते हुए आप कह रहे हैं कि जी वो नंबर पूरे हैं, लेकिन वो वापस जाने को भी तैयार हैं, कुछ लोग वापस जा भी रहे हैं। तो ये मसला नहीं हो जाएगा अगर 2-4 और वापस चलेगा तो? देखिए, उसमें इशू सारा ये है कि अपना हमारा जो नंबर्स है ना वो काफी हद तक मतलब कि उसमें कोई बहुत वाज़ेह तौर पे ज्यादा थे। मतलब कि हमारा समझिए कि हम 19 हमें 172 की जरूरत है। 162 मेरे ख्याल में आज गिन भी दिए। हाँ, आज हो गए, मगर टोटल नंबर 190 से ऊपर जा रहा था। अच्छा, वो तादी जमातें मिला के ना, मतलब हाँ सब चीजें मिला के, ठीक है। तो वो हाँ, तो अगर थोड़े 19-20 अगर हो भी जाए तो इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। और वो भी जो जाने का सोच रहे हैं वो अभी तक गए नहीं है। अच्छा। हुकूमत अभी तक उनको मुतमईन नहीं कर सकी। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं
बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ताउम्र नाअहली की, क्योंकि 63 एक आइन है, फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर खास तौर पर पीपल्स पार्टी के ऊपर भी इल्जाम लग रहा है, और आपने शायद पैसे बांटे हैं और पीएमएलएन सीटें बांट रही है, इस तरह करके जो है ना वो आपने बहुत सारे लोग तोड़ लिए इनके, और अब उनको बुरा लग गया है और अब वो जो है खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। तो आप ये ताउम्र नाअहली को किस तरह से देखते हैं? आपको लग रहा है कि एक मुंतखब अरकान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि सिर्फ पीटीआई की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, आपके खिलाफ भी ऐसा कभी हो सकता है फ्यूचर में, कैसे देखते हैं साहिब? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अच्छा। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और देखिए माजी में आप देखें ना, आप इमरान खान साहब जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अपने खिलाफ लाए थे, उन्होंने कहा था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाए, तो उन्होंने एक वाज़े तौर पे बयान दिया था कि मेरे एमएनएज आ जाएं, मेरे खिलाफ वोट दें, मेरे मुंह पे, मैं चुपचाप जाके ऑपोजिशन की बेंचेस पे जाके बैठ लग रहा है ना वो अपनी मर्जी से नहीं दिया ना, खरीदा गया ना, उनको पैसे के आगे झुक गए वो, इसलिए उनको लग रहा है कि नहीं ये तो आवाम का मेरा वोट था, तो पार्टी का हक है, तो ये तो नहीं। अगर देखें वो उस वक्त सेनेट के इलेक्शन नए हुए थे, सेनेट का वोट भी हुआ था, और उस सेनेट की वोट होने के बाद ही वो उन्होंने कहा था कि मैं कॉन्फिडेंस का वोट लूंगा। पैसे चलने होते तो वो वहाँ जहाँ सेनेट में चले थे थोड़े, और वहाँ भी चला के काम चला के उसको भी हम नाकामयाब कर देते ना, अगर ऐसे ही होता तो। मगर ऐसी बात नहीं है, लोग वैसे ही मायूस हैं। वो एक एमएनए आके उनका चैनल पे कह रहे हैं कि जी 1 साल से मैं मीटिंग का इंतजार कर रहा हूँ, ना मुझसे चीफ मिनिस्टर मिलता है, ना मुझसे प्राइम मिनिस्टर मिलता है, मैं एक एमएनए हूँ, मेरी कोई इज्जत है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। समझ गया, तो इस किस्म के लोग ठीक है लिटरली मायूस। अली भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इस शो का मैं आपसे करने जा रहा हूँ। आप 2 बड़ी जमातों में रह चुके हैं, खुद सियासत भी करते हैं, माशाल्लाह बड़ी पोजीशंस पे हैं। क्या अदम एतमाद लाना इस वक्त, जब ऑलरेडी 1 साल रह गया हुकूमत जाने में, तो क्या इमरान खान साहब अगर चले भी जाते हैं, अदम एतमाद कामयाब हो भी जाती है, तो क्या उनको सियासी शहीद बनाना ठीक था इस वक्त 1 साल के लिए सिर्फ? देखिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और हमारे तो सियासी हक में और हमारी सियासी फायदे में ये चीज जाती कि हम उनको शहीद, सियासी शहीद नहीं बना, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ठीक है। मगर आवाम का दर्द और ये महंगाई का तूफान हमने अपना नहीं सोचा, हमने आवाम का सोचा। हमने आवाम के लिए पॉलिटिकल मकासद नहीं सोचे, हमने आवाम का दर्द रखते थे, उसको प्रायोरिटी दी, तरजीह दी अपनी सियासत की बजाय। ठीक हो गया अली भाई, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ रहे। सफीना साहब प्लीज हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद आपसे मैं दोबारा आगाज करूंगा, मजीद मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, आप तजियाकार रहेंगी आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन कहीं मत जाएगा, छोटा सा ब्रेक है, मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे, उनसे बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक, लौट कर वापस आ चुके हैं, और ब्रेक से पहले बात कर रहे थे अली राशिद भाई, और सफीना खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज की तजियाकार हैं, और अब हमें ज्वाइन किया है रुकने पंजाब असेंबली पीटीआई आबदा राजा साहिबा ने, उनको वेलकम करूंगा प्रोग्राम में। मैम अस्सलाम वालेकुम। मैम बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, काफ़ी सारे छोटे छोटे सवाल हैं, बल्कि आपकी तरफ आने से पहले मैं अगर एक सफीना साहिबा से एक कमेंट ले लूं पहले, प्लीज़ आप साथ ही रहिएगा। सफीना साहिबा, आपने पीपल्स पार्टी के हमारे गेस्ट की पूरी गुफ्तगू सुनी है, पूरी चीज़ें आपने सुनी, उनको लग रहा है इत्तेहादी बिल्कुल उनके साथ है, तो कोई कमेंट करना चाहेंगे इससे पहले कि फिर मैं आबदा साहिबा की तरफ जाऊं? जिससे मुझे एतराज है, इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी वाले पाकिस्तान के अंदर एक्टिव की और वो क्या कहते हैं मोरालिटी की सियासत अभी भी करना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं लाइफ टाइम बैन नहीं होना चाहिए किसी भी रुकने असेंबली के अंदर या रुकने पार्लियामेंट के अंदर। इसका मतलब उनको लगता है कि फ्यूचर्स में भी हम ये खरीदो फरोख्त करके हुकूमतें बनाना और गिराना जो है वो ज्यादा फायदेमंद है, रादर देन कि आप अवाम के वोट चाहे, मतलब वो अवाम के प्रेशर को, अवाम के वोट को डीवैल्यू करते हुए वो चाहते हैं कि हम इस तरह से जो मर्जी जिसके मर्जी वोट से नाम से जीत के आए और हम उनको खरीद ले और पिक एंड चूज करके जिसको मर्जी गिरा दें। तो ये मुझे उनकी चीज से खुशी नहीं हुई सुन के। ये ठीक है, हाँ ठीक है। आबदा राजा साहिबा। जी मैम, जरा बात कर लेते हैं अदम एतमाद के हवाले से, क्या इस वक्त पार्टी के अंदर सूरत हाल चल रही है? इमरान खान साहब बड़े माशाल्लाह कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, कुछ एमएनएज एमपीएज आपके थोड़े से घबराए हुए लग रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कुछ वज़रा घबराए हुए लग रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, 27 के जलसे के ऊपर पूरा इस वक्त आप लोगों का फोकस है, लेकिन साथ जिस तरह डिले किया जा रहा है ये प्रोसेस, पहले जुम्मे को, फिर पीर को, फिर उसके बाद कब वोटिंग की डेट आएगी, तो उससे लग रहा है कि अंदर पार्टी के अंदर की सूरत हाल शायद ठीक नहीं है। तो जरा अपने सूरत हाल को जरा अपने हिसाब से, पार्टी के हिसाब से बताइएगा कि इस वक्त अदम एतमाद के हवाले से पार्टी क्या राय रखती है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जलसा है हमारा, आपको पता है 27 को, और जी। वो उससे पहले डेट है, ऑपोजिशन का भी है उसके 26 को। उसको हम कर रहे हैं, और वो इंशाल्लाह ताला होगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी उसमें। ठीक हो गया। इंशाल्लाह इमरान खान की तरफ से ऐलानात भी होंगे। हाँ। और बाकी हमारा मोराल बहुत हाई है, खान साहब का मोराल बहुत हाई है, सारे MNAs MPs खान साहब के साथ हैं, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, और हमें पता है कि इंशाल्लाह ताला हम जो ये अदम एतमाद की तहरीक चलाई जा रही है इमरान खान के खिलाफ, इंशाल्लाह अपोजिशन को मुंह के बल गिरना पड़ेगा। अच्छा, आपको कैसे पता इत्तेहादी आपके साथ हैं? इत्तेहादियों को तो मेरे ख्याल में खुद भी नहीं पता कि वो किसके साथ हैं, आपको कैसे पता कि वो आपके साथ हैं? चले, देखिए, उनके पास हमेशा से होता यही है कि जो गवर्नमेंट होती है और जो मजबूत होता है, लोग उसी के साथ होते हैं। जो लोग हमारी तरफ आए भी थे तो वो इसीलिए आए थे कि उनको पता था कि इमरान खान इस टाइम पे मुल्क के एक मजबूत लीडर हैं, और इस टाइम पे तो ये तो ऐसा टाइम है जो आप ये पूरी मुस्लिम उम्मा को, ना सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान के लीडर हैं बल्कि वो पूरी मुस्लिम उम्मा के लीडर हैं, ठीक है, और पूरी इंटरनेशनल लीडर हैं, वो लीड कर रहे हैं इस्लाम को, इस्लामोफोबिया के ऊपर। आपको पता है कि उनकी जो वर्किंग है कितनी ज्यादा है, उसके खिलाफ, इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो उनके काम है, सारी दुनिया के सामने सारी दुनिया उसको सराहती है। नहीं, उनकी देखें लीडरशिप के ऊपर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा। मैं कहता हूं उनकी इस्लामोफोबिया का, ठीक है, उनकी लीडरशिप के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा, आवाम भी उनको बहुत पसंद करती है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये, क्या वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं जिसको ये सदम एतमाद आ रही है? तहरीक चलाई जा रही है, लेकिन कोई भी इल्जाम वज़ीर आज़म के ऊपर आप बताए नहीं है कोई। अभी आज मरियम नवाज साहबा ने 6 अरब रुपए का इल्जाम लगा दिया। और नहीं है, ये सब जमातें, अच्छा, सब जमातें आपस में मिल गई हैं, और हमें इतना अच्छा आवाम का रिस्पांस मिल गया है। इन्होंने जो गलत किया था, अल्लाह की तरफ से वो ठीक हो रहा है। हर वो काम जो ऑपोजिशन अपने लिए ठीक करती है, इमरान खान के लिए गलत करती है, वो अल्लाह की तरफ से बेहतरी हो जाती है। इस टाइम पे पूरी कौम महंगाई को भूल के सारे खान साहब के साथ खड़े हो गए, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऑनेस्ट लीडर है, मुहिब्बे वतन है, चोरी नहीं कर रहा, और उनको ये पता है कि ये कल तक जो लोग एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बात कर रहे थे, सब एक साथ खड़े हो गए, और इसकी वजह क्या है सबको पता है। ठीक हो गया मैम, को हटाना चाहते हैं, जब से उन्होंने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट, उसके बाद अमेरिका भी ज़ाहिर इमरान खान के खिलाफ है। अब वो बैरूनी एक साजिश भी यहाँ कंसिडर की जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। इस पे सफीना साहब मुझे आपसे इस पे बात करनी है। हमारे दुश्मन के दोस्त हैं, हाँ, इसलिए इनको पैसा बाहर से मिल रहा है, और ये इमरान खान को हटाना चाहते हैं। अच्छा, वो एक केस तो आपके ऊपर भी चल रहा है, वो फंडिंग के हवाले से। ठीक हो गया, चलें आबदा साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। निसार चीमा साहब ने मैं ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया है। काफी अर्से बाद आपसे बात हुई, उम्मीद करता हूँ कि सेहत की बेहतर हालत में होंगे। चीमा साहब, क्या सूरत हाल है सर? अभी आबदा राजा साहबा बात करी थी, रुकने पंजाब असम्बली PTI की, इसके साथ हमारे सीनियर मौजूद हैं, तजियाकार सफीना खान साहबा UK से, वो भी इस वक्त साथ हैं। क्या सर अदम एतमाद के ऊपर क्या इस वक्त राय रखते हैं? फिर एक दो बड़े मजे के सवाल है मेरे आपसे करने को आज। पहले जरा अदम एतमाद की बात। आप मेरी सेहत का जिक्र फरमा रहे थे। सर हम तो पूरी कौम की सेहत बेहतर चाहते हैं, और उसमें यह है कि जो ये पिछले 3.5 साल से एक बीमारी में मुब्तला है, ये कौम जो है उसके ऊपर ये अज़ाब मुसल्लत कर दिया गया है, उससे निजात हासिल करना चाहते हैं हम सब। बात ये है कि देखें, इस वक्त 3 सवाल हैं बड़े अहम जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा। एक ये कि देखें, ये जो PTI के अरकान जिन्होंने बगावत की, जो ये उनको छोड़ चुके हैं, जिन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया, वो उनके बाद उनके जब चूंकि उनके एतमाद से ये महरूम हो गए, तो अब ये है कि अवाम, ये प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब, अब ऐवान की अक्सरियत इनको हासिल नहीं रही। अच्छा, ठीक हो गया, क्योंकि जब इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो सबसे ज्यादा वोट इनको आज तक जो मिले वो 178 थे, जो रिकॉर्ड जो है तादाद से सिर्फ 6 ज्यादा थे। ठीक है, अब ये है कि आप अंदाजा कर लें कि जो जितने लोग इनको छोड़ चुके हैं, उसके बाद इनके पास 172 नहीं रहे। अब अगर इत्तेहादी इनके साथ शामिल भी रहे, जो कि नहीं रहेंगे, तब भी इनके पास अक्सरियत नहीं है। अक्सरियत के एतमाद से महरूम हो चुके हैं।
इसलिए अब इनको अखलाकी तौर पर यह है कि स्टेप डाउन करना चाहिए। अच्छा सर, ये एक पहले मैं अपने शोज का हवाला देता हूँ, छोड़ें आप बाकी किसी भी जुमलों को। जितने भी मैं आप जैसे मौजूद गेस्ट मेरे पास आते हैं उनसे मैं बात करता हूँ तो मुझे भी जवाब सुनने को मिलते हैं। अच्छा, पहले क्या बयानिया था कि इत्तेहादी तो हैं ही हमारे साथ, वो तो कहीं जा ही नहीं रहे, उनसे तो डन हो गया। अब सर मैं नोट कर रहा हूँ पिछले 1-2 रोज से कि ये कहा जा रहा है कि अगर वो उनके साथ हमारे साथ नहीं भी हैं, अगर वो इमरान खान के साथ भी हैं, तो क्या इत्तेहादियों से कोई बात खराब हो गई है सर? नहीं बन रही आगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए हमें जो, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे सर, 2-3 और लीडर्स ने भी इस तरह बात। देखिए जो मतलूबा तादाद थी हमारी, उससे ज्यादा हमारे साथ आ चुके हैं। ठीक हो गया। देखिए गुजारिश ये है कि ये जिस तरह मैंने कहा कि जो पीटीआई के अरकान, जो मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ कि जो पीटीआई के अरकान जिन्होंने बगावत की है, उनकी बगावत के बाद ऐवान की अक्सरियत के एतमाद से इमरान खान साहब महरूम हो चुके हैं। ठीक है, अगर महरूम नहीं है तो ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके दिखा दे। सर सुना है कुछ लोग वापस भी जा रहे हैं, इसकी कोई इत्तला है? जब इनके पास 172 अरकान नहीं रहे तो अब यह है कि कोई अखलाकी, कानूनी और आईनी जवाब नहीं है इनको वज़ारत उज़्मा पे कायम रहने का। ठीक है। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं मरियम साहिबा और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब थोड़ा सा बैकफुट पे जाते नजर आ रहे हैं, मरियम साहबा फ्रंट फुट पे आई हैं। उन्होंने आते ही कुछ सीधे अपनी जो बंदूक का रुख है वो बनी गाला की तरफ किया है कि जिससे ये अरबों की करप्शन है, जो अभी उसके हम प्रूफ भी लेकर आएंगे और ये तमाम। तो क्या वाकई आप लोगों के पास ये प्रूफ, ये तमाम तर चीजें हैं, या आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट जाने वाली है तो उसके खिलाफ स्कैंडल तो वैसे नॉर्मली भी आते हैं, तो इस हुकूमत के खिलाफ भी आएंगे, तो उसकी तैयारी आपने पहले से शुरू कर दी है, या वाकई ऑथेंटिक आपको लग रहा है कि केसेस हैं आपके पास हुकूमत के खिलाफ लाने को? सोच नहीं सकते कि इनकी हुकूमत के बाद जो स्कैंडल मंजर आम पर आएंगे, जो इन्होंने ये है कि हर शोबे में चालाकी और के साथ साथ करप्शन के भी नए रिकॉर्ड आप देखेंगे जो इनके दौर में कायम हुए हैं। आप देखें तो सही, इनकी हुकूमत जाने दे, जब ये है कि नैब आजाद होगी, जब ये है कि इदारे आजाद होंगे, तो फिर यह है कि इनकी करतूत सामने आएंगे और आवाम जो है हैरान रह जाएंगे कि ये लोग थे जो करप्शन खिलाफ ये बड़े बड़े ये दावे करके आए थे और बड़े इन्होंने परचम उठाए हुए थे करप्शन के खिलाफ। ये तो सियासी नारे थे। हालांकि ये कि सबसे बड़े करप्ट लोग, जिनको खुद ये करप्शन के बादशाह कहते रहे, बड़े बड़े चोर और डाकू कहते रहे, जिनके साथ ये कि ये बैठने के लिए तैयार नहीं थे, अपने इक़्तिदार को हासिल करने के लिए, इक़्तिदार बचाने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। ठीक हो गया। अच्छा सफीना साहब, आज आपने बड़ी मजे की खबर सुनी होगी, पत्नी आपकी नजर शायद गुजरी होगी, जितनी आपकी माशाल्लाह गहरी निगाह है। रियाज साहब ने कहा है कि जी मुझे 3 अरब रुपए ऑफर किए हुकूमत ने वापस आने के लिए। उसकी संजीदगी का ये हाल है कि आपकी न्यूज सुनते ही मुझे दोबारा से हंसी आ गई है। एक्चुअली मैं ना कल मैं अपने ऑपरेशन के पास और जब ये मैंने न्यूज सुनी, लिटरली मेरा आई तक चेक हो रहा था। मैं एक मतलब 3 अरब वैल्यू है। हाँ। राजा रियाज साहब को 3 अरब, उनसे कोई मेरे जैसा कोई होता ना छोटा मोटा सहाफी, तो सर आपको पता है 3 अरब में कितने जीरो होते हैं? हमें 3 अरब पूरे पीडीएम का बजट नहीं होगा, हमें अकेले बेचारे। और मैं यमन वालों से मैं अफसोस का इजहार ही कर सकती हूँ कि उन्होंने शेर के ऊपर भी निशान के साथ भी हार जाना है राजा रियाज ने। पहली बात तो मुझे शक है कि उनको टिकट नहीं मिलनी है, टिकट मिलनी नहीं है, ना कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हो जाना है कि नहीं सर राजा साहब साड़ी पार्टी के खिलाफ हो गया, टिकट नहीं दे सकते। ठीक है, अच्छा चलें, ठीक हो गया। को पता है इनको टिकट देना मतलब हमें अपनी टिकट से जो वोट मिल रहे थे वो भी नहीं मिलना है। ठीक हो गया। आबदा साहिबा जी जी, ये क्या कहा जा रहा है कि आप लोग पैसे देकर वापस लोगों को बुला रहे हैं? बहुत पैसा है, सारा आवाम का पैसा इधर लगा रहे हैं। खान साहब आपको लगता है कि इतने पैसे किसी को देंगे? पता नहीं, वो तो चाय के पैसे बचा रहे होते हैं, या 3 अरब दे रहे हैं रियाज साहब को। वो तो हमें चाय के साथ बिस्किट नहीं देते, आप कह रहे 3 अरब, खुदा का वास्ता है आप प्लीज ऐसी बातें ना करें। अरब ला कर प्यार नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो जो खबर है उस पर बात कर सकते हैं, खुद से थोड़ी ना खबर ला रहे हैं। चीजें कभी भी वो नहीं करेंगे, नहीं ये गलत है। और सफीना साहिबा ने बिल्कुल सही कहा, इन लोगों को टिकट भी नहीं मिलेगा। अब ये लोग इतना बदनाम हो चुके हैं, ये लोग कभी अपने हलकों से देंगे। और पीएमएलएन वाले जो ऑलरेडी उनके कैंडिडेट हैं, उन्हें पहले ही झगड़ा पड़ा हुआ है कि आपने इस तरह के जमीन फरोशों को क्यों टिकट का लारा लगाया। ठीक है, हाँ बिल्कुल ना, इनके जो ऑलरेडी कैंडिडेट है इनको टिकट लेने देंगे। अगर इनको ये कहीं भी लड़ते हैं, ये लोग कभी भी आप देख लें, ये अपने हलकों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ठीक हो गया, सबको पता चल गया, एक्सपोज हो गए पूरी दुनिया के सामने, सबको पता चल गया कि ये जमीर फरोश लोग हैं, पैसे लेके वहाँ पे गए, अब इनकी कोई इज्जत नहीं है।
ठीक हो गया। एक ऐसी चीज है जब चली जाती है ना नीलाम, आप उसे कर देते हैं ना, बाजार में मंडियां इन्होंने लगाई देखो इमरान खान साहब ने इतना डरा दिया है, आपको कोई रिश्ते नहीं देगा, आपको कोई पूछेगा नहीं, बच्चों को स्कूल में लोग तंग करेंगे। इमरान खान साहब ने तो ऐसा उनको डरा दिया सबको, तो वो वापस तो आना ही है उन्होंने। चले खैर, इमोशनल वैसे मैं कहता हूँ इसमें इमरान खान साहब ने हथियार यूज किया थोड़ा सा। चीमा साहब, चीमा साहब जनाब जी, चीमा साहब अभी आप गुफ्तगू सुन रहे होंगे, रियाज साहब की तो बहुत वैल्यू हो गई सर, वैसे 3 अरब रुपए की आज उन्होंने बात की। आपको वैसे लगता है कि इमरान खान साहब ने इतनी ऑफर की होगी उनको, इतनी उनकी वर्थ है इस वक्त, 3 अरब भी देकर ले सकती? मुझे देखिए इस ऑफर का तो पता नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि इक़्तिदार हासिल करने के लिए और इक़्तिदार बचाने के लिए भी लगाए जा सकते हैं, वो ये कुछ भी कर सकते हैं। देखें सर ये बात तो दोनों तरफ आ सकती है, तो आपकी तरफ भी आ सकती है कि आप जो 30 लोग लेकर बैठे हैं उस पर भी आ सकती है। नहीं हमारे को साबित कर दे, हमारे को साबित कर। असद उमर साहब प्रूफ लेकर बैठे हुए हैं, वो तो साबित करेंगे अभी। वो सरप्राइज किस चीज का है? मैं जानता हूँ कि हमारी क़यादत मुस्लिम लीग नून की, क़यादत मुस्लिम लीग नून की पार्टी, हम ये किस तरह के कामों में ना मुलव्वस होते हैं ना, हम ये इस तरह के काम करते हैं ना। देखें हमें अवाम की ताईद हासिल है, अवाम की हमायत है, अवाम की, और अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह पे भरोसा। अच्छा ठीक हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताउम्र ना अहली की। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे आज के शो का, ताउम्र ना अहली हॉर्स जितने भी ट्रेडिंग करेंगे खास तौर पे और फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे। सर ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं हो रहा है, ये जो भी लॉ बनेगा ये तमाम पार्टियों के लिए होगा। कल को आपकी पार्टी से अगर कोई पैसे देकर खरीदना चाहेगा तो आपको भी इसका फायदा पहुंचेगा। क्या आप इस बात की तायद करते हैं कि ऐसे लोगों की अच्छा ठीक है, प्लीज जैसे निसार साहब ज्वाइन कर मुझे बताइएगा। ठीक हो गया जी जी निसार साहब, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आबदा साहिबा जी जी, अच्छा पहला मेरा एक सवाल आपसे, उसके बाद निसार साहब की तरफ में जाऊंगा। अच्छा प्लीज मुझे बताइएगा कि ये खास तौर पे जो 27 का जलसा है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है पीटीआई के लिए? क्या अच्छा एक जो नाकदीन है वो ये राय रखते हैं, और ये बड़ी खास राय है, मैं कहता हूँ ठीक है, ये राय भी ठीक है गो के नाकदीन, कि पीटीआई के पास अगर अक्सरियत होती और पीटीआई कॉन्फिडेंट होती तो इमरान खान साहब जैसे पहले कहा करते थे माजी में कि मेरे एमएनए मेरे खिलाफ वोट दे दे, मैं चला जाऊंगा हुकूमत छोड़ के। अदम एतमाद ले आए, अदम एतमाद आ गई, दिन भी गुजर गए, तारीख पे तारीख भी आती जा रही है। इमरान खान साहब अब अवाम के पास जा रहे हैं लेकिन असेंबली में नहीं जा रहे, तो क्या कोई डर है जो अवाम के पास जा रहे हैं असेंबली में नहीं जा रहे? कोई डर नहीं है। हाँ। आपको पता है यहाँ पे OIC की मीटिंग थी और सारी चीजें, और जाहिर सी बात है वजीर आज़म और सारे लोग बिजी थे, ठीक है। इसके बाद अभी जो है इंशाल्लाह इजलास होगा, और जो देखिए अगर तो किसी को इख्तलाफ है इमरान खान के साथ तो वो बिल्कुल जा सकते थे, पार्टी छोड़ सकते थे, लेकिन ये पार्टी तो उन्होंने नहीं छोड़ी, ये तो ब्लैकमेलिंग हुई है, ये तो उन्होंने अपने आप को बेचा है ना। वैसे तो कोई छोड़ दे, बताए कि इमरान खान करप्ट हैं, इमरान खान चोर हैं, इमरान खान यहाँ से पैसे ले गए, अब इमरान खान ने अपनी फैक्ट्रियां बना ली, जायदादें खरीद ली, 3 साल की हुकूमत को लूट के खा गए। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये करते, लेकिन अगर इमरान खान के ऊपर 1 रुपए का भी, अभी ये कह रहे थे ना कोई जो भी पहले बोल रहे थे, अभी अरबों का आपके ऊपर स्कैंडल आ रहा है, अभी आप इमरान खान के ऊपर 1 रुपए की भी करप्शन साबित कभी भी नहीं चलें, ठीक हो गया, नहीं कर सकते। अभी निसार चीमा साहब वापस आ गए, मुझे प्लीज जरा मौका दें चीमा साहब से एक सवाल कर लूं। चीमा साहब ताउम्र ना अहली, चीमा साहब ताउम्र ना अहली सपोर्ट करते हैं इसको? देखिए गुजारिश ये है, पहली बात ये है कि ये फरमाएं, ये बात सही है कि ये जो है ना, ये जो भी कोई जुर्म करता है उसका ये है कि उसका सजा का एक मुद्दत होती है। इसी वजह से हम ये समझते हैं कि ये जो है जिस तरह सियासतदानों को मैदान से निकालने के लिए, अवाम से दूर करने के लिए ये ताउम्र ना अहली के जो कानून है, ये ज्यादातर जो कानून है इनका जवाब नहीं बनता जी। नहीं, वैसे अंदाजन कितने साल होनी चाहिए आपके ख्याल में? आप माशाल्लाह नहीं, वो तो सियासतदान देखिए बोलिए, वो तो हर जुर्म पे डिपेंड करता है, जुर्म क्या है। 8-10 साल, 10 साल 8 साल 2 नहीं, जुर्म के हिसाब से देखें, ये फैसला जो है ये अदालतों ने करना है, लेकिन ज़ाहिर है जो उसका तयन जो है सजा का तयन जुर्म के सिवियरिटी, उसकी शिद्दत देखते हुए, उसकी नौयत देखते हुए किया जाएगा। लेकिन इतनी सख्त सजा तो होनी चाहिए ना कि इस तरह को सोचते हुए भी फिर सोचे कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, मेरे खिलाफ मुझे ये फरमाए, अगर को पकड़ा जाए। मुझे वैसे ये फरमा दे, वैसे ये बिल्कुल ये गलत है
लेकिन एक ये फरमाएं कि जराइम अभी ये कि हुकूमत के ज़हन में आए हैं जब ये है कि मुस्लिम लीग नून के टिकट पे मुंतखब होने वाले पंजाब असेंबली के कई अरकान जो थे उन्होंने बगावत की और इमरान खान साहब उनको शाबाश देते रहे, उनसे मिल के उनकी हौसला अफजाई फरमाते रहे। फिर उन्होंने ये भी कहा, आपको याद है जब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया पिछली दफा, तो उन्होंने ये कहा कि देखें ये है कि मेरे जो अरकान है पीटीआई के अरकान असेंबली, उनको ये हक हासिल है, उनका ये मॉरल राइट है, जमहूरी हक है उनका, आदम एतमाद की तहरीक लाए, चाहे तो ये कि मेरे खिलाफ वोट दे दे, ठीक हो गया। और मैं लेकिन सर कोई बात आपकी, मैं थोड़ा सा मैं आपने जो बात की उस पर आप भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे सर, आपके अगर आपको लग रहा है कि कुछ फ्लोर क्रॉसिंग हुई है इस तरह के वाकया, तो आप लेकिन नहीं गए अदालत, वो अदालत चले गए, बस ये इतना सा फर्क है मेरे ख्याल में। असल जो बात है, देखिए मैं आपको बताऊं, असल जो बात है ना, जो ये है कि जो ये सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है, वो ये फ्लोर क्रॉसिंग जो है, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है ये, असल जो है अवाम के जो शदीद गैज़ो गज़ब से बचने के लिए अब ये है कि इस बदनाम हुकूमत से लोग जो है अलग करना चाह रहे हैं अपने आप। अच्छा, उनको ये पता है कि आइंदा ज़मीर की आवाज है, ज़मीर की आवाज है, आइंदा इलेक्शन में अवाम का प्रेशर है, अवाम का गैज़ो गज़ब है, अवाम के जज्बात है, अवाम का उनको पता है कि मजालम का उन्होंने बदला लेना है, जो मजालम उनके ऊपर ढाए गए हैं पीटीआई हुकूमत की तरफ से महंगाई और बेरोजगारी की शक्ल में, उसका लोग अवाम ने बदला लेना है वोट के जरिए। और उनको पता है कि आइंदा इलेक्शन में बल्ले का निशान जो है वो शिकस्त और रुसवाई का सिंबल होगा। और इस वजह से ये है कि इस बदनाम हुकूमत से अपने आप को बचाने के लिए अलग करना चाह रहे हैं मुझे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा लग रहा था मुझे, अच्छी गुफ्तगू चल रही थी। सफीना साहब आपका बहुत शुक्रिया, चीमा साहब बहुत शुक्रिया, आबदा साहब बहुत शुक्रिया। मुझे हेडलाइंस की तरफ बढ़ना है, आगे वक्त नहीं है वरना मजीद बात करते, लेकिन अभी आगे 1-2 हफ्ते बाकी हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल कहाँ तक पहुंचती है। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि कल और परसों, हफ्ता और इतवार, ये दोनों दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंतशार की सूरत हाल मुल्क में ना फैले, पुरअमन हो, सबका हक है, आईनी हक है, जलसे करें, बात करें आवाम से, लीडर्स आएँ, गुफ्तगू करें, लेकिन तरीके से, और जितने भी एक प्रॉपर अच्छे शहरियों की तरह लोग भी हैं, कोई इंतशार ना फैलाएं। तो ये भी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने लोग देख रहे हैं, कि अच्छे तरीके से जाएं, अपने लीडर की बात सुनकर घर चले जाएं, इंतशार की सूरत हाल ना फैले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम कैपिटल इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। सूरत हाल ऑलरेडी असेंबली में मौजूद है, तो अल्लाह ने चाहा तो जो होगा पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी पीर को, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आज से पहले को इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।